हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके मन में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। सो डियर गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको मेरी रीडिंग देखने को मिले इफ़ यू वांट। सो गाइस, क्या है ये रीडिंग आज की? आज आपके पर्सन की एनर्जीज़ में क्या है जो आपको जानना ज़रूरी है, या आज इस वक्त क्या रहा है उनके मन में, क्या है उनके दिल में, क्या है उनके दिमाग में आपके लिए। वो आपके साथ कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। आखिर इस पर्सन के दिमाग में क्या है आपके लिए, ठीक है। ये जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपका कोई भी हो सकता है इसके साथ रिश्ता। तो ये मत सोचिए कि रिलेशनशिप क्या है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। इस व्यक्ति की एनर्जीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या है आपके लिए। आप नेम लेकर इस रीडिंग को देखें और जानें उनके दिल का पूरा हाल, उनकी फीलिंग्स, उनकी असलियत, सब कुछ इस रीडिंग में। तो चलिए चेक करने वाली हूँ मैं, और जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। ये राशियाँ बताने वाली हूँ मैं इसमें आपको। तो चंद्र राशि के बेस पर मैं बताऊँगी, मून साइन, और नेम से भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है आपके पर्सन का मून साइन, तो आप नेम से इस रीडिंग को देख सकते हैं। राशियाँ मैं मोस्टली हिंदी में ही बताती हूँ आपको, आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते हैं मैम हिंदी में राशि बताइए, हिंदी में राशि बताइए। तो चलिए मैं हिंदी में बताने की पूरी कोशिश करती हूँ आपको हर चीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एनर्जीज़ को। सो पॉजिटिव हो जाए और कार्ड देखने दें कि कार्ड क्या आ रहा है आपके पर्सन का, क्या। ओके, न्यू विजन, ठीक है। कुछ सोच रहे हैं, माइंड में कुछ बहुत तेज़ी से चल रहा है इस इंसान के मन में, ठीक है। जिसके लिए भी सोच रहे हो ना, जिसके लिए भी जो पर्सन आपके दिमाग में है ना, अभी जिसके बारे में सोच रहे हो, इस इंसान के माइंड में अभी बहुत कुछ चल रहा है और कुछ नया चल रहा है, कुछ न्यू एनर्जीज़ बन रही हैं, कोशिशें इनकी दिख रही हैं, एफर्ट्स इनके यहाँ दिखाई दे रहे हैं, प्लानिंग इनकी दिखाई दे रही हैं। आपको लेकर अचानक कुछ फैसले हैं जो इन्होंने बदल दिए हैं, और आपको लेकर कुछ अचानक ऐसे फैसले हैं जो इन्होंने किए हैं। दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं। और लेकिन बदलाव दिख रहा है, क्योंकि जो वाइब्रेशन आ रही है ना, जो फीलिंग्स आ रही हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये इंसान दिल और दिमाग, कई बार ऐसा होता है ना कि दिल से ही सोचता है इंसान, कई बार ऐसा होता है कि दिमाग से ही सोचता है। नहीं, ये दिल और दिमाग दोनों से सोच रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा माइंड लगा रहे हैं। अच्छा, डिसीज़न भी दिख रहे हैं इनके, ठीक है। कुछ पावरफुल डिसीज़न दिख रहे हैं। चलिए, इस कार्ड की एनर्जीज़ तो मुझे बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ मिल रही हैं, लेकिन चलिए मैं और कार्ड्स में देख लेती हूँ, डिफ़ाइन करूँगी पूरा इन कार्ड्स को, ठीक है। तो पास्ट का रिलेशनशिप दिख रहा है, लेकिन कुछ गलतियाँ भी दिख रही हैं भाई इनकी। तो आज कुछ गलती दिख रही है इनकी, पास्ट में मिस्टेक्स दिख रही हैं कुछ आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। द क्रिएटर का कार्ड मेरे हाथ में है भाई। बड़ा अलग टाइप की एनर्जीज आज तो आ रही है, और मिस्टेक्स बहुत दिख रही हैं। यह किसी को इन्होंने किसी की वजह से भी बोल सकते हैं आपके रिश्ते को ठुकराया है, जो यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है। आपके रिश्ते को ठुकराया हुआ है इन्होंने,
ठीक है, लेट गो किया है आपके रिलेशनशिप को और आज उसका पछतावा हो रहा है। गिल्ट, ये जो कार्ड है ना, ये सामने आया है मुझे कि पास्ट का कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कर्मा भी बोल सकते हैं, जो ये भोग रहे हैं। और न्यू विज़न है, पास्ट लिप्स है, गिल्ट है। तो अगर तीनों को मिलाकर देखा जाए तो सिंपल सा एक ही मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके साथ रिश्ता, ठीक है, रिश्ता आपके साथ बनाया, रिलेशनशिप आपके साथ रखा, प्यार आपसे किया, रहे आपके साथ, कमिटमेंट आपको दिया, कहीं कहीं शादी भी दिख रही है कि शादी तक आपके साथ की है, और एक अच्छा कंप्लीट रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे आपके साथ इनका। मेंटली फिजिकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में दिख रहे हो, बट कुछ ऐसे लोग, ठीक है, कुछ ऐसे लोग जो एनर्जीज में यहाँ नीचे की साइड बन रहे हैं जिन्होंने आपको पूरी तरीके से अलग किया, ठीक है, उनका साथ आपके पर्सन ने दिया, ये एनर्जीज दिख रही है। मतलब देखो, हाँ कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन, आप बोलो कि नहीं मैम उन्होंने तो नहीं साथ दिया, हाँ ठीक है, लेकिन वो साइलेंस रहे, उन्होंने बात को माना, साइलेंस पर चले गए, ब्लॉक में डाल दिया, नो कांटेक्ट में रहे। भाई एक बात बताइए, इसमें जो मुझे एनर्जीज मिल रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो आप लोग तो बहुत लंबे टाइम से मुझे एक रिलेशनशिप में दिख रहे हो और हैप्पी भी दिख रहे हो, बट आपकी जो हैप्पीनेस है वो किसी ने छीन ली। आपके रिश्ते को किसी ने इतना ज़्यादा पलट के रख दिया कि मतलब आज आपके पर्सन को खुद भी गिल्ट हो रहा है। ये जो गिल्ट का कार्ड आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये इस वक्त आपके ही पर्सन की एनर्जीज आ रही है। कुछ है इनकी लाइफ में, बड़ा बदलाव है, कुछ चेंज है, कुछ परेशानियां हैं, ठीक है, ऐसे गिल्ट नहीं होगा, कुछ तो बड़ा हुआ है तभी बड़ा सोचा है। अब अगर इन दोनों को कार्ड को देखो तो भाई आज गिल्ट हो रहा है इनको, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल तो आपके पर्सन है ना। जब आपके प्यार को उन्होंने नहीं, आपके प्यार की कदर की, आपके प्यार को नहीं समझा, अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है, तो गिल्ट आज उनको हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं खुद कर्मा भुगत रहे हैं, खुद चीज़ों को फेस कर रहे हैं। आपका दिल तोड़ा और अब उनका कोई तो और तोड़ रहा है। देखो कहते हैं ना सिंपल सी बात कि यहाँ का यही है ना। चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, कर्मा अच्छे करो, पॉजिटिव रहो। किसी का साथ अगर पकड़ो, किसी का हाथ पकड़ो तो उसको पूरा निभाओ, है ना। इससे तो अच्छा आप हाथ पकड़ो ही मत, किसी का साथ पकड़ो ही मत, लेकिन अगर पकड़ो तो निभाओ। तो कहीं ना कहीं इन्होंने तो ये नहीं किया, इन्होंने साथ तो पकड़ा, हाथ तो पकड़ा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आज आपको अलग कर गई, या इन्होंने अचानक से ही इनके अंदर ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिले जिसमें, है ना, अचानक से ही चेंजेस देखने को मिले जिसमें मतलब इन्होंने बात सुनना बंद कर दी, बात बोलना बंद कर दी, अवॉइड करना शुरू कर दिया। कुछ कहो तो झगड़ा या आर्ग्यूमेंट्स या कुछ इस तरीके का बिहेव जो कि अनएक्सपेक्टेड, जो कि आपको लग रहा है कि मतलब ये इंसान ऐसा पहले नहीं था, क्योंकि पहले वाकई में नहीं थे आपके पर्सन के एनर्जीज़ में। यहाँ पर ये चेंजेस आ रहे हैं कि जो भी रिश्ता आपके साथ इनका था, वो रिलेशनशिप आपका जो इतना मजबूत और जो इतना स्ट्रॉन्ग और जो इतने लंबे टाइम तक चला, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए चला क्योंकि आपके पर्सन के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, राइट। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। और इतने लंबे समय तक, जो कि देखो कहीं कहीं तो मैरिज तक दिख रही है मुझे। अब आपके साथ मैरिज हुई है इनकी या मैरिज फिक्स हुई, आई डोंट नो, बट यहाँ पर कार्ड तो मुझे यही कह रहे हैं कि भाई प्लानिंग थी मैरिज को लेकर, कहीं कहीं शादी वगैरह कर ली थी, या फिर एक रिलेशनशिप ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर में था आपका कि मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, लाइक एकदम ध्यान रखना एक दूसरे का मैरिड कपल की तरह, या फिर
जो भी आपका रिलेशनशिप है तो आप उस तरीके से ले सकते हो। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर्स के लिए देख रहे हो तो आप उस तरीके से ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो आपके बीच में एक नेगेटिव एनर्जीज दिख रही है, जिसकी वजह से आज इनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि आपके और इनके रिश्ते को तोड़वा दिया। जो इंसान कल तक आपसे अच्छे से बात करता था, आज तो वो ऐसा हो गया है कि अगर आप उसको कॉल या मैसेज करो तो पहले तो वो उठाएगा नहीं, रिसीव नहीं करेंगे। वो अगर करते भी हैं या करती हैं, जो भी हैं आपके पर्सन, मेल फीमेल, आई डोंट नो किसकी एनर्जीज़ है, बट एनर्जीज़ तो है यहाँ पर कि आज वो इंसान बात करने को तैयार नहीं है। ज़्यादा कुछ को तो झगड़ा करने को और तैयार हो जाता है, कुछ ऐसा बोलने पर उतारू हो जाता है जो कि शायद आपको अच्छा ना लगे। देखो यहाँ पर एनर्जीज़ ऐसी ही बन रही हैं। और अब कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है जो ये पर्सन सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, सब रिश्ते तोड़ना चाहते हैं, आपके साथ नहीं। ये जो तीसरा इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, जिसकी वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ा, आज इनको गिल्ट हो रहा है कि अरे मैंने ये क्या गलती कर दी। खुद देखो, समय है ना, बहुत बड़ा समय में बहुत बड़ा चेंज होता है, बदलाव होता है, ठीक है। और फिर वही चीज़ आ जाती है ना कि आप जैसा करोगे वैसी चीज़ें होंगी। अब इन्होंने आपका दिल तोड़ा, इफ़ यदि आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो, नहीं हो रही है फिर तो बातें अलग है। क्योंकि यहाँ पर गिल्ट है भाई, गिल्ट तो दो चीज़ों का यहाँ पर दिख रहा है मुझे। एक तो सबसे पहला गिल्ट यहाँ पर ये है कि अच्छे खासे रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया, रिश्तों की कदर नहीं की, और आज जब चीज़ें ख़राब हो गई हैं तब उन्हें याद आ रही है, तब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अरे ये तो थर्ड पार्टी या तीसरों के चक्कर में, सबके चक्कर की वजह से मैंने अपना रिलेशनशिप ख़राब कर लिया। और आज देखो कोई मेरे को जो है वो कि कोई मेरी कदर नहीं करता है, तब एहसास हो रहा है। क्योंकि आपने ज़रूरत से ज़्यादा इनको, बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया, लव किया, हर चीज़ मानी, हर बात मानी। एक मतलब जैसे होता है ना कि चाइल्ड की टेक केयर करते हैं ना, वो चीज़ आपके रिश्ते में दिख रही है मुझे आपकी साइड से। अब दूसरा गिल्ट यहाँ पर ये भी है कि भाई आपने जब इनसे बातें की या फिर आपने जब इनको मैसेजेस किए या कुछ लोगों की बातों में आकर आपके साथ बहुत रूडली हो गए ये पर्सन, तो भी इनको इस चीज़ का भी गिल्ट है। क्योंकि आप लोगों की बातचीत बंद है, ठीक है, आपकी बातचीत बंद है, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। देखिएगा कितना रेजोनेट कर भी रही है आपके साथ, किसके साथ कर रही है, लिखिएगा, मुझे जानना है किसके साथ कर रही हो। अब तो स्ट्रेस हो रहा है, अब देखो अब आपके पर्सन को अब स्ट्रेस हो रहा है, अब स्ट्रेस हो रहा है आपके पर्सन को। और अब देखो आपके पर्सन का मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है उसमें मुझे यहाँ पर सबसे पहले चीज़ यही दिखाई दे रही है कि अब आपके पर्सन चुप नहीं बैठेंगे और वो उस इंसान को, उस पर्सन का साथ छोड़ेंगे, चाहे ये पर्सन इनका कितना भी क्लोज़ हो, जिसकी वजह से इनके और आपके बीच में दूरियां आई। ये उस इंसान का साथ छोड़ने को तैयार हैं आप, और आपका साथ देने को तैयार हैं। वक्त ने इन्हें ना बहुत कुछ सिखा दिया है आपके पर्सन को, ठीक है। एक तो ना मैं आपको बताऊं, ये स्ट्रेस आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रेस इन चीज़ों का हो रहा है ना इनको कि अब आपकी यादें आ रही हैं इनको, अब आपकी बातों को सोचते हैं ना कि जो आप पल पल इनको मैसेज करके इनकी इतनी केयर करते थे ना, वो केयर नहीं मिल रही भाई, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा। आपने तो उनको फाइनेंशियल हेल्प भी की है, नहीं मिल रही है अब किसी से, तो अब इनको ना, अब इनको फील हो रहा है, अब इनको महसूस हो रहा है ये तो मैंने कहते क्या अपनी चीज़ों को डिस्टर्ब कर लिया। अब देखो यहाँ पर कितना गिल्ट हो रहा है, अच्छे खासे रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया ना, आपस में बात करते थे आप एक दूसरे की, मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि एक मजबूत रिश्ता होता है ना, एक दूसरे की केयर भी हो जाती है, एक दूसरे को पूछते भी हैं कुछ चीज़ें हैं, मतलब एक सपोर्ट रहता है, और वो चीज़ें थी आपके रिश्ते में, ठीक है। फ्यूचर में भी मतलब यहाँ पर दिख रहा है मुझे मैरिज को पूरी प्लानिंग, मैरिज की पूरी प्लानिंग, मैरिज की प्लानिंग, एक फ्यूचर की प्लानिंग, बिजनेस की, मतलब कहीं कहीं तो मुझे ये तक दिख रहा है कि आपने एक साथ ये भी सोचा था कि भाई आप अपना एक खट्टा बिजनेस भी करोगे या जॉब जो भी है, अपनी चीज़ों को खुद से मेंटेन करोगे, दोनों मिलकर अपने रिलेशनशिप को भी चलाएंगे, दोनों मिलकर अपनी चीज़ों को भी ठीक करेंगे। मतलब बहुत सारी प्लानिंग्स दिख रही हैं, बिजनेस को लेकर भी बहुत कुछ सोचा था आपने। यहाँ पर जो ब्रेक थ्रू का कार्ड है ना, अभी तो यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि भाई अब इस इंसान को अक्ल आइए, समझ आइए, अब इस पर्सन को ना अक्ल आइए, समझ आइए, और इसने अब इस पर्सन ने ना, इसको लग रहा है कि अब हाँ
रिश्तों की कदर करनी चाहिए थी मुझे। स्ट्रेस तो बहुत है आपके पर्सन को, डेफिनेटली बहुत स्ट्रेस है। और स्ट्रेस के कारण कुछ और भी दिख रहे हैं। एक तो सबसे पहले ना इनकी खुद की हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, करियर को लेकर भी मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनको। क्योंकि करियर में भी क्या होना कि आप ना इनके लिए बहुत लकी थे। जब से आपका साथ इनका जो है वो टूटा है, या फिर इन्होंने आपके दोनों की जो दूरियां सी आई हैं ना, तब से इनके करियर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ठीक है, और क्योंकि ये ब्लॉक करके बैठे हुए हैं आपको, तो उनका दिमाग भी आप में ही लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच रहे हैं। और ये मोस्टली तो सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना जिस इंसान ने, चाहे वो फैमिली का फ्रेंड्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी ऐसा इंसान हो जो आप दोनों के बीच में आया ना, उसके साथ रिश्ता तोड़ेंगे, ब्रेक कर देंगे, उस इंसान को छोड़ देंगे। क्योंकि उनको फील हो रहा है, लग रहा है, इन्होंने सारी चीज़ों को देख लिया है, समझ लिया है, और अब इनको फील हो रहा है कि भाई इनको आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ना मजबूत करना है। हीलिंग है ना, समटाइम्स खुद हीलिंग होती है। यस, टाइम कहते हैं ना, टाइम ऐसी चीज़ होती है ना, समय सुना है ना आपने कि समय हरे घाव भर देता है, सुना है ना। तो वही चीज़ अब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, इस वक्त मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही। लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है ना कि आपकी जो केयर और आपका जो सपोर्ट और जो आपका प्यार था ना, वो इस इंसान को नहीं भूल रहा। मतलब आपने तो, मुझे ऐसा ही एनर्जीज मिल रही है कि आपने तो इनको इतना तरह फाइनेंशियल हेल्प भी बहुत की है और बहुत सपोर्ट किया है आपने इनको। तो ये चीज़ें इनके माइंड से निकल नहीं रही हैं, जब आज ये हर चीज़ से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब तो ना इनको आपका वो पहला वाला प्यार, पहला वाला रिश्ता, पहले वाली केयर, पहला वाला सपोर्ट, वो चीज़ें चाहिए अब इनको। अच्छा, आपकी भी एनर्जीज मुझे मिल रही है, आपको भी बहुत स्ट्रेस हो रहा है। गाइस प्लीज़ पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। आपके लाइफ में बड़ा चेंजेस दिख रहे हैं, अच्छे अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं, तो पॉजिटिव रहिएगा। चलिए, तो चुप बहुत रहते हैं आपके पर्सन। एक तो इनकी ना फैमिली में कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं मेरे को, मैं आपको बताना चाहूँगी। फैमिली में कुछ ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब इनके ऊपर ना दबाव डालने की कोशिश करते हैं, जिनके खिलाफ ये बोल भी नहीं पाते, उनसे ये भी नहीं कह पाते कि हाँ भाई मुझे तुम फ्री छोड़ दो, मुझे मेरा रिलेशनशिप है, मेरा रिश्ता है, मुझे अपने रिश्ते में जाने दो, मुझे उसमें सुख मिलता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। तो फैमिली में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी होता है ना, समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी ज़्यादा वो करते हैं और दूसरों की बातों को ज़रा कम सुनते हैं। ऐसे होते हैं भाई, सब लोग नहीं होते, लेकिन हाँ समटाइम्स कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, है ना। तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है, इनके ऊपर बर्डन बहुत है। अच्छा, फैमिली में भी मतलब कहीं कहीं ये देखा जा रहा है कि इनसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है। कहीं कहीं ये भी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि इनके ऊपर करियर का बहुत ज़्यादा दबाव है, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा इन्हें बातें सुनाई जाती हैं, या फिर करियर को लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मतलब ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। तो मैं राशियाँ बताने जा रही हूँ और आपकी एनर्जीज़ को भी चेक कर लेती हूँ साथ के साथ, और डिफाइन कर लेती हूँ इन कार्ड्स को। तो राशियाँ है यहाँ पर, कुंभ दिख रही है आज तो मुझे, कुंभ, कन्या, ठीक है, मीन, तुला, मेष, वृषभ है, मकर है। देखिए इसमें भी गिल्ट है। मतलब आप ये समझ लो कि आज की रीडिंग में मुझे सबसे ज़्यादा यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने यदि आपका साथ छोड़ा या आपका रिश्ता तोड़ा है, तो आज इस वक्त ये इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है, इतना कुछ इसके साथ हो रहा है ना कि इसको आपकी याद आ रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि इन्होंने ना मतलब इतना ज़्यादा आपको इग्नोर किया है कि अनब्लॉक होने के बाद भी मतलब कहीं कहीं जो चीज़ दिख रही है ना उसमें सच में गाइस मुझे यहाँ पर इतना मतलब कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ इन चीज़ों को देखकर कि मतलब कैसे हो कर सकता है कोई कि अनब्लॉक होने के बाद भी आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं। और अगर आप मैसेज करे जा रहे हो तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं हो जाता, कहा तो फिर ब्लॉक। तो ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ऐसा कुछ किया है ना आपके पर्सन ने इन चीज़ों को, तो आपके पर्सन को ना आज बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा है। अच्छा, फैमिली की ने इनका कहीं रिलेशनशिप भी कराया है क्या, क्योंकि एनर्जीज यहाँ मिल रही है, कहीं रिश्ता हुआ है आपके पर्सन का, उस रिलेशनशिप को भी ना आपके पर्सन तोड़ना चाहते हैं, मतलब निभा नहीं पाएंगे उस रिश्ते को, क्योंकि इसके लिए भी ना आपके पर्सन प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि
उस इंसान के साथ ना अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दूसरी, वो इंसान ना इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा मतलब अपना अधिकार भी जमा रहा है, जिससे परेशान से दिख रहे हैं मुझे। क्योंकि देखो आपके पर्सन का क्या है ना कि उनको आपकी होता है ना कि देखो समटाइम्स एक हैबिट आदत हो जाती है हमें कि अगर कोई हमारी ज़्यादा टेक केयर करे या बहुत ज़्यादा हमारी हर बात को माने समझे, है ना, तो हमें क्या हो जाता है कि हमें लगता है कि हाँ भाई ये इंसान तो मेरा सबसे ज़्यादा मतलब ध्यान रखता है, ख्याल रखता है। उसी के जस्ट अगर कोई ऐसा इंसान हो, है ना, तो कंपेयर करने लगता है कि भाई एक वो है जो मेरा इतना ख्याल रखता है, एक ये इंसान है जो जिसको मेरी परवाह ही नहीं है, बल्कि अपना हर वक्त अपना कंट्रोल ही डालता रहता है, यही बोलता रहता है ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इसके बाद मत करो, उसको बात। एक गिल्ट आ रहा है, बहुत गिल्ट आ रहा है। तो एक होता है ना अंदर से प्रेयर करना, अंदर ही अंदर एक डर, एक फेयर कि अरे भाई अभी तो रिश्ता जुड़ा है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बाद में क्या चीज़ें होंगी। तो बहुत गिल्ट आ रहा है कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों रिश्ते को तोड़ रही हूँ मैं, या क्यों तोड़ रहा हूँ मैं इस रिश्ते को। तो मन में बड़ी प्रेयर चल रही है आपके पर्सन की, लेकिन दबाव में तो है आपके पर्सन, दबाव में तो है, फैमिली का दबाव भी है इनके ऊपर। ठीक है, तो राशि मैं पूरी कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर लियो, कैंसर भी दिख रहे हैं भाई मुझे, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो। आज काफ़ी राशियाँ दिख रही हैं मोस्टली मुझे, करीब करीब सारी राशियाँ दिख रही हैं भाई आज तो। कभी कभी हो जाता है ना गाइस, बहुत ज़्यादा एनर्जीज कनेक्ट करती हैं ना, तो राशियाँ भी ज़्यादा हो जाती हैं। चलिए अभी अल्फ़ाबेट भी बता देती हूँ। ठीक है, अभी देखो कैसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं थर्ड पार्टी से खुद को, मतलब आपके पर्सन जाने ही नहीं चाहते हैं। मतलब यहाँ पर आप ये देखो, इस इंसान को ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि अरे भाई थर्ड पार्टी के साथ या जो भी जिसके साथ भी इनका मतलब जिसका भी बर्डन है ना, अरे भाई मैं तो नहीं इस रिलेशनशिप में रह सकती, मुझे तो नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, मैं नहीं रहना चाहता, लाइक दैट। तो ये ना अपने आप को मतलब बिल्कुल दूर करना चाहते हैं थर्ड पर्सन से। तो यहाँ पर ना खुद को ना मतलब बिल्कुल देखो हर कोई चाहता है कि वो जो है ना मतलब अपने हिसाब से चले, है ना, बाउंडेशन ना हो किसी का भी। तो आपके पर्सन को ना एक ये भी लगता है कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, आपका घर छोड़ दिया, या फिर जो भी आपका रिश्ता है उसको कदर नहीं की, उसको छोड़कर सबकी बातों को सुनना, अंडरस्टैंड किया। और आज देखो मतलब ऐसी चीज़ें हो गई ना कि लोग मतलब जो भी एनर्जीज आ रही ना उसकी ये एनर्जीज आ रही है उस पर्सन की, कि मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल की वजह से ना इनको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने तो अपनी लाइफ में ना मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिला था, इतना अच्छा पर्सन मिला था। तो कहीं ना कहीं फील हो रहा है आपके पर्सन को, और वो उस इंसान को बिल्कुल उसके साथ एकदम रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। अभी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके थर्ड पर्सन भी अलग अलग हो सकते हैं, कोई फैमिली का हो सकता है, कोई हो सकता है कि मोस्टली फ्रेंड या फैमिली का है, तो उनका साथ छोड़ना चाहते हैं। आज की एनर्जीज ऐसी ही मोस्टली आ रही है भाई। सो अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। नंबर है 9540119650। अगेन रिपीट करूँगी मैं इस नंबर को, 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो। इस नंबर के अलावा किसी जगह पर भी अपॉइंटमेंट बुक नहीं कीजिएगा, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट नंबर सिर्फ यही है। आप किसी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अगर कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ यही नंबर है। इसी नंबर पर मैसेज करो, कॉल मत करो, केवल मैसेज करो। अपॉइंटमेंट आप फिक्स कीजिएगा मेरी सपोर्टिंग टीम के पास। अगर अभी अपॉइंटमेंट होगा तो वो आपको ज़रूर देंगे अपॉइंटमेंट, या आप उनसे शेड्यूल वगैरह पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, वो सारा डिटेल आपको समझा देंगे इसी नंबर पर मैसेज करके। जब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, आपका जो भी आपको लेना है रीडिंग आप ले सकते हैं, देन उसके बाद आपकी मेरे से बात होगी। तो चलिए अल्फ़ाबेट और बता देती हूँ मैं। बार बार ना दिख रहा है कि आपके पर्सन ना मतलब समझ चुके हैं चीज़ों को ना, बहुत समझ चुके हैं। अब उनको ना जब ये पर्सन आपके पास अब लौटेंगे ना, अब आप इनका रवैया देखना, अब खुद देखोगे ये बड़े ही मतलब जैसे कहाँ पहले ना बहुत ज़्यादा आपको अवॉइड इग्नोर करते थे ना, अब इन्हें कदर भी मालूम पड़ेगी प्यार की, रिश्ते की ना। कभी कभी इंसान भूल जाता है रिश्ते की कदर करना। तो एक तरीके से ना ईश्वर भी मैसेज देते हैं कि हाँ भाई तुम अगर किसी की कदर नहीं करोगे ना तो वक्त में कदर करना सिखा देगा।
तो आप ये समझो कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा अपना आपको खुद उल्टी आपकी केयर करेंगे, और उनको ना बहुत हर्ट हो रहा है कि मतलब उन्होंने ना आपके साथ इतना रूडली बिहेव किया, इतना रूडली बोला, और सब कुछ सही होने के बाद भी उन्होंने एकदम ही से मना कर दिया इस रिश्ते को लेकर। तो ये भी ना जागते रहते हैं, सोचते रहते हैं, स्ट्रेस करते रहते हैं, और ये चीज़ आज मुझे ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। कुछ आई डोंट नो कि किसके एनर्जीज़ है, बट हाँ, बहुत ज़्यादा जब ये इनके साथ आपका आप कांटेक्ट करेंगे ना, आपके साथ कम्युनिकेट होंगे, तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, इस इंसान के अंदर चलो अभी चेंज तो आया है ना। तो एक चेंज लेकर ही कम बैक होंगे, और वो चेंज बड़ा पॉजिटिव होगा। चलो, सो यहाँ पर अल्फ़ाबेट देख लेती हूँ मैं। के दिख रहा है सबसे पहले, KPN, RS है, L है, ए क्या है, A है, H है, EML है, ठीक है, ZY है, S है, R है, A है, E और B भी दिख रहे हैं भाई आज तो मुझे। फैमिली, कहीं कहीं तो मुझे आपका फैमिली का रिलेशनशिप दिख रहा है भाई, फैमिली का से रिलेटेड है पर्सन आपका, और काफ़ी बदल चुका है ना ये, अभी आपका फैमिली से रिलेटेड दिख रहा है, क्योंकि एनर्जीज़ में जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कहीं कहीं बदलाव हो, लेकिन काफ़ी बदल से गए हैं अब आपके पर्सन, है ना। और आप देखो ये खुद ही मतलब चीज़ों को ठीक भी करेंगे। पहले कैसे आप अच्छे से रहते थे, मतलब आपका बड़ा ही मुझे ना यहाँ पर प्यार दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में, बड़े अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, एक दूसरे को ना बड़ा ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है, एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही है। समटाइम्स क्या होता है ना गाइस, मेरे पास ना वर्ड ही नहीं होते हैं, मैं वो जो चीज़ें मैं देखती हूँ ना, उन चीज़ों को मैं मतलब देखो, आप लव को कैसे कैसे बताओगे किसी की फीलिंग्स को, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्योंकि मेरे को दिख रही है ना जो चीज़ें, मतलब समटाइम्स नहीं बता पाती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, फिर भी पूरी मेरी तरफ से कोशिश रहती है, क्योंकि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी एनर्जीज दिख जाती हैं, बहुत इमोशनल। अभी देखो स्ट्रेस के साथ साथ मुझे ना इनका ये इमोशनल एनर्जीज भी मिल रही है कि मतलब जैसे वापस लौटेंगे ना, तो उनका जो रवैया होगा ना वो आपके लिए ऐसा होगा कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत प्यार और बहुत ज़्यादा उल्टा आपको और केयर करने वाले हैं ये। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं ना, उसके बाद अगर हमें वापस मिल जाती है ना वो चीज़, तो फिर एक बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर एक अच्छी एनर्जीज़ मिल रही है, आई होप कि आपके साथ कनेक्ट हो जाए। मैं खुद बोलूँगी, एंजल से प्रार्थना करूँगी अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए, कि भाई आपके रिश्ते में सुधार हो जाए, और जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है ना, ये एनर्जीज़ ईश्वर करे आपके साथ मिल जाए। और समटाइम्स क्या होता है ना कि अगर एनर्जीज़ पॉजिटिव है ना, तो उसके बाद भी इफ़ एन अगर कनेक्ट नहीं करा, तो फिर आपको मैं यही बोलूँगी कि आप एक बारी अपना जो टैरो कार्ड रीडिंग है उसको चेक करवा लें। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि कभी कभी ग्रह या कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं ना गाइस, जो अटक जाती है, स्ट्रक हो जाती हैं, तो फिर हमें ये देखना होता है कि किस पॉइंट पर जाकर आपकी एनर्जीज स्ट्रक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशनल एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे ही कार्ड। आप खुद देखो, एक प्यार को, एक सम्मान को, मतलब एक रिश्ते को, एक ब्यूटीफुल प्रेयर को, एक एंजल साइन को, है ना, एक रीयूनियन को। देन उसके बाद भी अगर एनर्जीज स्ट्रक है, तो फिर आप एक बारी, अगर आप चाहते हैं, आपका मन है, तो आप एक बारी रीडिंग ले सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, 9540119650। केवल यही नंबर पर मैसेज करें। तो चलिए डिफाइन करेंगे, बॉटम ऑफ द कार्ड को देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ लीजिए, कार्ड तो आ गया है। ओ माय गॉड, वेरी नाइस। तो देखिए, डिफाइन करने पर इतना खूबसूरत कार्ड और खुद से आया है, जबकि मैं बोल रही थी कि बॉटम ऑफ द कार्ड देखेंगे, पर अब नहीं देखूंगी मैं बॉटम ऑफ द कार्ड, क्योंकि जो कार्ड खुद से एंजल देती है ना, बात ही कुछ और होती है। मतलब आप ये समझो कि आपका पार्टनर के दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार है ना। समटाइम्स क्या हो जाता है ना कि कुछ ऐसी कंडीशन या सिचुएशन हो जाती है ना गाइस, की चीज़ें नहीं दिखती नहीं है हमें,
लेकिन अगर वो होती हैं तो फिर सामने आ जाती हैं। तो इसी तरीके से उनका जो प्यार है ना वो आपके लिए है, वो आपको आज भी मतलब अगर इवन बहुत लंबे टाइम से आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है ना, तो भी कहीं ना कहीं वो आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, उन्हें एहसास है, उन्हें एहसास है, उन्हें एहसास है कि उन्होंने एक प्यारे से दुलारे से रिश्ते को ठुकराया है। उन्हें एहसास है कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने किया है या एकदम अचानक से सडन ही चेंजेस कर लिए, तो उन्हें एहसास है। और उन्हें एहसास है तो कहीं ना कहीं आप मिलोगे। और ये लवर्स का कार्ड एंजल ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है आपके रिश्ते के लिए, प्यार के लिए, रिलेशनशिप के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में। देखो एक बात होता है ना कि इतने लंबे टाइम आप एक साथ रहे हो, इतने लंबे समय तक साथ में रहे हो, हाँ एनर्जीज़ है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कहीं ना कहीं कुछ थर्ड पर्सन एनर्जीज़ भी हैं जो कि बनी हुई हैं एनर्जीज़। लेकिन आपका प्यार और आपका जो केयर था ना वो आपके पर्सन नहीं भूले हैं और ना ही कभी भूलेंगे, क्योंकि आपने उनको शायद इतना प्यार दिया था, इतना ज़्यादा उनको केयर किया था। तो आज वही चीज़ें आपके पर्सन को याद आ रही है, मिस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, और वो वापस आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं। सो गाइज़ आई होप सो कनेक्ट की होगी, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं रीडिंग करूँ, शॉर्ट वीडियो डालूँ, तुरंत आपके पास पहुँच जाए। सो गाइज़ टेक केयर, बाय बाय।